जमात अहले सुन्नत के मुवक्कर उलमाए किराम व शुराए इस्लाम, जुमला सामईन, अराकीन, मुंतज़मीन, पर्दानशीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व औलियाए उम्मतिही व सालिहीन व उलमाए मिल्लतिही वल आमिलीन व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितुनकिहुल मरअतु लिअरबईन वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ेश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मोहब्बतों के पाकीज़ा माहौल में हम और आप इज्तिमाइयत के साथ अक़ीदत व मोहब्बत की सारी तवानाइयों को समेट कर आलमे नूर के पैकरे लतीफ़ अर्शे इलाही के मसनद नशीं रसूल कौनैन फातिह बद्र हुनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्शो वक़ार में पूरा मजमा बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मलजाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मेरी घड़ी तकरीबन 1 बजा रही है या 1 के करीब है, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो यकीनन ये आपकी जाफशानी है। बहुत सारी आंखों पे नींद का गलबा है। मुझे भी इस बात का एहसास है। हमारे सलाम भाई ने अपनी बच्ची की शादी के मौके से इस बज़्म का इनेकाद किया। अंसारुल हक क़ादरी समीम क़ल्ब से दुआ करता है अल्लाह रब्बुल क़दीर दोनों जहान की खुशियां इनकी बच्ची के दामन में डाल दे, आमीन बोल दीजिए। और नाम इनकी बच्ची का तकरीबन सकीना है ना। बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊंगा कि जिस बच्ची का नाम जिस घर में सकीना है उससे क्या फवायद हासिल होते हैं। तारीख की मैंने बड़ी वरकगर्दानी की है तो मुझको सकीना नाम की अहमियत समझ में आई, बाद में एहसास हुआ, वरना मैं भी अपनी बेटी का नाम सकीना ही रखता। बहरकैफ जिन जिन मुसलमान के पास बच्चियां हैं अल्लाह ताला सबों के रिश्ते को कायम व दायम फरमा दे। अल्लाह उन सब के हाथ को अल्लाह पीले कर दे। अगर कोई सबील नहीं है तो अल्लाह सबील पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला सबील पैदा फरमाता है। मेरी गुफ्तगू का आगाज होगा। पहले मैं 2 शेर पढ़ता हूँ अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का। पहले ये फारसी मखतूते का शेर है, वो सुन लीजिए, मैं समझाऊंगा बाद में। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, अल्लामा शरफुद्दीन इमाम बुसीरी, ये ऐसे 2 शख्सियात हैं कि आला हज़रत से पहले इन दोनों की शायरी आलमी सतह पे मकबूल हुआ करती थी। वो ज़ात इमाम बुसीरी की है, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की है। तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का 2 शेर सुनिए। अमीन भाई जगह रहिए थोड़ी देर, मैं भी भूखा हूँ, खाना अभी नहीं खाए हैं। मुकीम भाई का कहना है कि सलातो सलाम आपको पढ़ाना है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, आपका हुक्म सलाखों पर है। तो पहले शेर सुनिए अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने इब्राहिम चतुर्वेदी का आपने समाप्त कर ली। मैं कोई वेद पुराण नहीं जानता, मैं सुनाऊंगा नहीं आपको, मैं खुद नहीं समझता तो मैं आपको क्या सुनाऊंगा। आपने बिस्मिल्लाह पाली, मेरे बेटे से बहुत अच्छी शायरी आपने समाप्त की है। मौलाना इकरामुल हक साहब किबला का खिताब आपके हाफिज कारी गुलाम सरवर साहब पूरी सदारत फरमा रहे हैं। कारी इरफान रज़ा साहब की निजामत हुई है। आखिर में ये बूढ़ा इंसान आपके सामने खड़ा है, सुन लीजिए। अब शेर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का सुनिए क्या फरमाते हैं कि तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, ये फारसी का शेर है।
मैंने कल ही अल्लामा इरशाद से टेलीफोन पे इस शेर को पढ़वाया। मैंने कहा भाई इसका पूरा शेर पढ़िए, पूरा कलाम बदायूं शरीफ अल्लामा इरशाद साहब हमको बता रहे थे। मैं भी देख रहा था। तर्जमा सुनिए के बाद पहले शेर सुनिए कि तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह और दिलम बस मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह चूं सुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्शे ना लेना रमजा या रसूल अल्लाह। ये दो शेर में पढ़ाओ फारसी का। पहले इस शेर को समझिए कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने इस शेर को कहा क्यों। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने कलाम पूरा लिख करके समेट करके सीने में छुपा लिया। क्या किया? सीने में छुपा करके मदीना की तरफ चल पड़े। और जब मदीना की तरफ चल पड़े इरादा ये था कि ये कलाम मैं कब्र रसूल रोज़े रसूल पे पढ़ूंगा। और जब अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जब जाने लगे काफिलाओं के साथ तो जो मदीने का गवर्नर था अल्लाह के नबी उसकी ख्वाब में फरमाते हैं मेरा एक आशिक आ रहा है, मेरा एक सादिक आ रहा है, खबरदार मदीना के सड़क पे उसे आने मत देना। मुस्तफा आशिक भी कह रहे हैं, आका अपना दीवाना भी कह रहे हैं, फिर भी मदीना के गवर्नर से फरमाते हैं आने मत देना। बड़ी अजीब मामला। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के लिए ऐलान कर दिया गया पूरे एयरपोर्ट पे। पहले एयरपोर्ट तो नहीं था, समुद्री जहाज से लोग जाते थे, हर जगह पोर्ट पे ऐलान कर दिया कि अब्दुल रहमान नाम का कोई भी आदमी मदीना के सरहद में दाखिल ना हो पाए। लेकिन आशिक तो आशिक होता है, इश्क में क्या नहीं करता। संदूक में संदूक, संदूक के संदूक, संदूक के अंदर संदूक, और संदूक में बैठ करके जा रहे थे। जब चेकिंग हुई तो निकाले गए, पकड़ लिए गए। यहाँ तक जब पकड़ लिए गए तो आपको जेल के हवाले कर दिया गया। फिर अल्लाह के नबी मदीना के गवर्नर के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, कहा मेरा आशिक है तकलीफ मत देना, जेल में रखो मगर आशिक मेरा है इसे तकलीफ मत देना। बड़ा परेशान गवर्नर, या रसूल अल्लाह आखिर उसे आने से मना क्यों फरमा रहे हैं। अब सुनिए वो जुमला, वो मना क्यों फरमा रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं वो मेरा इतना बड़ा आशिक है, अगर मेरी कब्र पे आके सलाम कह दिया तो मजबूरन मुझे कब्र से हाथ निकाल करके मुसाफा करना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं इतने बड़े आशिक। लेकिन शेर क्या है? शेर तो सुन लिया, पर सुन लीजिए। कहा कि तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आपकी जुदाई में ये मेरा जिस्म बेकार हो गया है। ये फरमा अब्दुल रहमान जामी। दिलम पजमुर्दा आवारा ज़ईसिया या रसूल अल्लाह, और गुनाहों की वजह से मेरा कल्ब मुरझा गया है। ये दूसरा शेर है। कहा चूसुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी या रसूल अल्लाह, अगर आप हमारी जानिब कदम रंजा फरमाए, हमारी जानिब अगर आप अपने कदम नबूवत को बढ़ाए तो फिदाए नक्शे नाले न कुलम जाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके नक्शे कदम पे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये शान रहमान जामी की थी। अल्लाह अल्लाह फिदाए नक्शे नालीनत कुलम जाए या रसूल अल्लाह। ये तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की बात है। अल्लामा इमाम बुसीरी जिन्होंने बीमारी की हालत में एक कलाम लिखा, आम शायरों की तरह नहीं। हम लोग कलाम लिखते हैं 5-7 शेर लिखे, कलम झुक जाता है नहीं। अब कहाँ वो लियाकत, वो अहलियत कहाँ? नहीं। अल्लामा इमाम बुसीरी ने हालत मर्ज में जब कलम को उठाया तो 1-2 शेर नहीं, मुकम्मल 166 शेर लिख दिया, कलाम लिख दिया। और पढ़ रहे हैं रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं रो रहे हैं। अब सुनिए बड़ी प्यारी बात में आ गई है। पढ़ रहे हैं रो रहे हैं, आका ख्वाब में तशरीफ लाए इमाम शरफुद्दीन इमाम बुसीरी के ख्वाब में, और क्या फरमाते हैं बुसीरी उठो ना वही कलाम मुझको सुनाओ जो कलाम तुम कल पढ़ रहे थे। आहा, ये कसीदा बुर्दा शरीफ में एक कलाम है। कसीदा बुर्दा शरीफ का तर्जमा में सरकार ताजुश शरिया ने किताब लिखी है अल फरदा
ये कसीदा बुर्दा शरीफ की जो शरह है उन्होंने लिखा है। अब कसीदा के मतलब होते हैं किसी की शान में कुछ लिखना। अब बुर्दा का मतलब होता है, बुर्दा का मतलब अरबी में चादर। क्या है? कसीदा। आक़ाए करीम इमाम बूसीरी के ख्वाब में तशरीफ लाए और कलाम सुन रहे हैं। मुस्तफा जाने आलम ने अपने सर से हिदायत का तीर उतार करके इमाम बूसीरी के सर पे डाल देते हैं। और जब ख्वाब से बेदार है इमाम बूसीरी तो देख रहे हैं चादर से खुशबू आ रही है मुस्तफा के जुल्फ की, दस्ते नबूवत की। अब बताइए मेरा नबी जिंदा नहीं है तो जब चादर अता किया तो चादर क्यों मौजूद है? पता चला जब चादर मौजूद है चादर अता करने वाली जात भी मौजूद है। मुस्तफा के शान इमाम बूसीरी को शफायाबी मिली। सुबह सुबह उठ करके इमाम बूसीरी वही चादर अपने सर पे ओढ़ करके बाहर निकले। सामने एक मजदूब खड़ा था। कहा शरफुद्दीन रुको, कहा जरा वो कलाम हमको सुनाओ जो ख्वाब में तुम रात मुस्तफा जाने आलम को सुना रहे थे। बड़ा परेशान कि ये तो दो सेक्रेट मामला है, ये इसको कैसे मालूम? कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैं रात कलाम पढ़ रहा था। कि हाँ तुम पढ़ रहे थे और आका सुन रहे थे, मैं भी कहीं कोने से देख रहा था। जो सामने खड़ा था वो अल्लाह का मजजूब बंदा था। तो जो अल्लाह का मजजूब होता है, जो अल्लाह का बंदा होता है, वो खुद पे ऐसा फना हो जाता है कि ना पाया फिर कभी अपना पता। ठीक बेखुदी ऐसी, मुझे कुछ खबर ही नहीं होती है कि मैं क्या हूँ। जब वो अल्लाह की राह में खुद को फना कर देता है, पूरी खुदाई उसके कब्जे में आया करती है। तो कहो बुजुर्ग कह रहा है जरा वो कलाम सुना। कहा ये चादर तुझको मुस्तफा ने अता की है ना? कहा ये चादर मुझे मुस्तफा ने अता की है। पता चला कि मुस्तफा ख्वाब में आकर के चादर अता कर दे तो सरापा चादर की वजूद सलामत है। जब चादर सलामत है तो जिसने चादर अता किया है उसकी जात भी तो सलामत है, उसकी जात भी तो सलामत है। तो कहा अल्लाह रहमान ने कि तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम तजबुरदा बारा जे इसया या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजारी मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्शे ना लेनत नमजा या रसूल अल्लाह। मैं सिरसी के माहौल को देखा बहुत करीब से। बचपना यहाँ गुजर गया, जवानी गुजर गई, दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, सर के बाल आधे सफेद हो गए हैं, पूरा बुढ़ापा गुजरेगा यहाँ। जो हमारी फिक्र है 1994 से मेरा आना जाना यहाँ है। नौशाद भाई को जरा घटते बढ़ते मैंने देखा। कल अल्लामा मुफ्ती इरशाद उसको बोल रहे थे, बड़ी अजीब बात बोल रहे थे मौलाना कि मैं अपने भाई अपने भाई के ईमान से मेरा ईमान मुस्तहकम है। ये अजीब बात है। खुद आलिम है, फाजिल है, PhD की डिग्री है, कलमकार है, क्या कहते हैं मजमून निगार है, सारी खूबियां सारे कमालात से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी एक जुमला कहना कि मेरा ईमान अगर पुख्ता हुआ तो मेरे भाई के ईमान से पुख्ता हो। मैंने कहा मसलन जैसे कहा कि जितना मजीद पुख्तगी उनके ईमान में अल्लाह की जात है, मेरा कमजोर था, मैंने उनके ईमान से इस्तेफादा करके अपना ईमान मजबूत किया। ये अल्लामा इरशाद आलम कह रहे हैं। तो आपने देखा कि बहुत चेंजिंग आ गई है। और ऐसे दरबार में रहते हैं, ऐसी बारगाह में रहते हैं जहां अदना भी चला जाए तो आला हो जाता है। करम ऐसा, उन सरकारों का करम ऐसा होता है, उन सरकारों की करम नवाजी ऐसी होती है। मैंने जाकर के देखा उस बारगाह में, करीब से फातिहा पढ़ा है। उन सरकारों की नजरे करम अगर उठ जाए तो इंसान कितना भी गिरा हुआ हो उसे बुलंदी मिल जाती है, कितनी भी पस्ती मिले उसे उरूज मिल जाता है, मिल जाता है, उसे बुलंदी मिल जाती है, उसे रिफत मिल जाती है, उसे ऊंचा मकाम मिल जाता है। ये शान है दरबार। तो इसलिए ईमान की पुख्तगी बड़ी जरूरी है। आज हम लोग के अंदर क्या है? ईमान की बड़ी खराश, बड़ी कमजोरी है। पटना एक खानकाह है मुनीमिया मितन घाट में। वहाँ के सजादशी अल्लामा सैयद प्रोफेसर शमीम मुनामी साहब किबला, उनकी बारगाह में आफ्ताब पढ़ रहा था। वहाँ किसी बहाने से मदरो भाई पहुंचा। मैंने कहा हजरत हिंदुस्तान की तारीख बड़ी पेचीदा है, इस वक्त बाहर निकलने में खौफ लगता है, डर लगता है, जगह जगह प्रोटेस्ट है, जगह जगह मोबिलिटी है, ये सारी बातें हैं। तो रूहानी आदमी के पास जब आप बैठेंगे तो रूहानी इंजेक्शन आपको दिया जाएगा। जब आप ईमान से आपका दिल लबरेज हो जाएगा, जब सिर्फ खुदा का खौफ सीने में बस जाए तो मेरा विजदान बोल रहा है, ये मेरा यकीन और एतमाद कामिल बोल रहा है। अगर जो इंसान सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरता है उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। कहा मुफ्ती अल्लामा सैयद शमीम मुनामी साहब ने, आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरा रब वही है जो मूसा रब है, मेरा रब वही है जो इब्राहिम का रब है, मेरा रब वही है
जा रहे हैं, फर्क यही है। तो मैं ये आयत करीमा तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तहकीक के हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया, अच्छी सूरत में पैदा किया। रब फरमाता है कि वो नक्शा जिसने नजारों की आबरू रख ली और वो जुल्फ जिसने बहारों की आबरू रख ली। एक जुमला में अर्ज किया कि सकीना नाम की क्या बरकतें हैं। तारीख़ करबला में सैयदा सकीना का तज़किरा आता है, नन्ही उम्र है। फ़ुक़हा फरमाते हैं अपनी तशरीह में कि जिस घर में, सुनिए एक जुमला, जिस घर में सकीना नाम की बच्ची, तो सकीना के माने होते हैं, माने सुनिए, सकीना के माने होते हैं सुकून देने वाली। क्या होता है? हाँ, राहत पहुंचाने। ये सकीना के क्या कहते हैं लोग भी माने, सुकून पहुंचाने वाली, राहत देने वाली, सकीना के माने। तो सैयदा सकीना की तारीख पढ़ी, नन्ही उम्र है, जब आप जा रही थी असीर बन करके, कैदी बन करके, जब शाम का बाजार आया तो यजीद सकीना कह रही है सुनो मेरे बाबा के सर को आगे रखो और मुझे पीछे कर दो। कहा वो क्यों? कहा कि हमारे सर पे दुपट्टा नहीं है, मुझे गैरत आती है, बाजार के लोग हमारे चेहरे को देखते हैं। सैयदा सकीना ने नन्ही उम्र में अपने चेहरे पे हिजाब कैसे रखा, अपने जुल्फों को अपने चेहरे पे डालती है। जब किसी गैर की नजर पड़ती है तो सकीना के चेहरे पे नहीं, आपके जुल्फ पे पड़ रही है। यजीदियों से कहा कि हमें तुम पीछे कर दो ताकि नजर किसी की आगे पड़े तो मेरे बाबा के सर पे पड़े, मैं तो उसकी नजर से महफूज हो जाऊं। जब 7 साल की उम्र सकीना की है तो इस्लामी तेवर में है, अगर मुकम्मल 18 साल की उम्र होती सैयदा ज़ैनब की तरह तो क्या उनका क्या तेवर होता, जो तो अल्लाह ही बेहतर जान रहा है। मगर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर जिस घर में सकीना नाम की बच्ची होगी तो क्या होगा? आज सकीना की शादी, सकीना नाम की बच्ची जिस घर में होगी अल्लाह ताला उस घर को 2 चीजें अता करेगा। कितनी चीजें? 2 चीजें याद रखिए। कितनी चीजें? 2 चीजें अता करेगा। पहली चीज, अल्लाह आसमानी भलाई उसके घर में नाजिल नहीं फरमाएगा और आसमान से खूब बरकतें नाजिल फरमाएगा। ये फ़ुक़हा फरमाते हैं। तो अगर अब बच्ची पैदा हो तो नाम सकीना रखें, ज़ैनब रखें, फातिमा रखें, कुलसूम रखें, ज़ैनब कुबरा रखें। ये वो पाकीज़ा नाम है जिनके बड़े असरात हैं, बहुत बाबरकत नाम है। इस नाम को आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप बच्ची को बाबरकत पाएंगे। हज़रत इमाम अली मकाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ये मेरी बेटी सकीना है, छोटी सी उम्र थी। जब इमाम अली मकाम कहीं से आते, जब आप बिस्तर पे जाते तो सकीना को जैसे पता चलता कि अब्बू आए हैं, डायरेक्ट कहाँ जाती? इमाम हुसैन के सीना पे चली जाती और सीना पे सोती। और जब सैयदा सकीना हुसैन के सीना पे सोती तो हुसैन फरमाते हैं जितना सुकून हमारे सीने को सकीना से पहुंचा है उतना सुकून किसी चीज से नहीं पहुंचा है। दुआ किया इमाम अली मकाम ने, मौला सकीना को हुसैन के सीना के बगैर करार ना आए और हुसैन के सीना को सकीना के बगैर करार ना आए। ये नजरिया था इमाम अली मकाम का। तो कहा ना बिस्मिल्लाह पाली ने कि बेटी रहमत नहीं है, बेटी रब की रहमत है। आप उसे रहमत बना करके तो देखें। मगर मामला ये है कि लोग जहमत समझे कैसे नहीं। जहमत लोग इसलिए उस वक्त समझते हैं जब माल गिनना पड़ता है, जब फटफटवा देना पड़ता है तो जहमत नजर आती है। मगर दोस्त आने मतलब एक शादी की महफिल में मैंने पूछा मुस्तकीम भाई कितना पैसा दिए? का लड़का एक भाई है, घर ठीक ठाक है। तो कितना? तो 3 लाख। और पूछो तो 1 मोटरसाइकिल। कितना के? तो अभी अपाचे नहीं चलता, वही दिए हैं 1.5 लाख। हमका 4.5 लाख रुपया हुआ। लड़का एक भाई है तो 4.5 लाख। मेरे पास 5 गो बेटा है तो क्या 4 पंजे 20 लाख मेरे पास आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मेरे पास 5 बेटा है, इस एतबार से 20 लाख मुझे भी आनी चाहिए। लानत है ऐसे पैसों पे। अल्लाह ताला इस जिल्लत वाले पैसों से कुल हमें पहले मुझे बचाए, उलमाए किराम को बचाए, कुल मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह ताला इस बला इस मुसीबत से बचाए। अगर सिर्फ ये चीजें निकाल दीजिए तो मैं कहता हूँ एक बेटी का 1 दर्जन बेटी में तो कोई फर्क
पढ़ने वाला नहीं, लोग नहीं, यही बोझ है, यही बार है, इसी से इंसान परेशान होता है। वरना कोई बात नहीं। पूछे मोबाइल फान से, बच्ची अपनी बालिग हो गई तो परेशानी हो रही है, कैसे शादी करेंगे। हम भी वही सोच रहे हैं कि मसला कहाँ से आएगा, मौलाना लोग की तनख्वाह 5 से 7 हज़ार रुपया, ये कैसे मेंटेन करेंगे। बहरहाल रब की जात पे ईमान मेरा है कि अल्लाह मेरा खालिक है, तो इंतजाम फरमाने वाला वही, कहीं से न कहीं अल्लाह कोई सबब पैदा फरमाएगा और हम उस काम को पाए तकबीर तक पहुंचाएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात सुनिए, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, ज्यादा गिरना भी ठीक बात नहीं है। आप जो खुसूसी खतीब थे उनका खिताब आपने सुन लिया है। हाँ, हमारी तकरीर 10-11 के बीच में बुलवा लीजिए और जितना बुलवाना है बुलवाइए, ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट। लेकिन हम तो यहाँ के मेहमान नहीं हैं, हम घर में आए, हम मेजबान हैं। बिल्कुल समझिए कि हमारे भाई हैं, इनकी बच्ची की शादी, मेरी बच्ची की शादी, बस ये समझिए। तो सिर्फ हम हक के मेजबानी अदा कर रहे हैं, अपनी तकरीर का जौहर दिखाने नहीं आए हैं। वरना जौहर दिखाना होता है तो बड़े बड़े स्टेज पर जौहर दिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये अपने घर की बात है, यहाँ जौहर फन नहीं दिखाया जाता, यहाँ हुनर आजमाई नहीं की जाती, यहाँ चम जुमलों से लोगों का शुक्र अदा किया जाता है। और कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिसने लोगों का शुक्र अदा न किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा न किया। मैं आप सबों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप शादी की तकरीब की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप इस बैठने को कबूल फरमा लें। अच्छा, ये जितनी भी महफिलें हैं, इसमें शादी की महफिल की अहमियत सबसे ज्यादा है। उसमें बस 2 बातें हैं, उसको सुन लीजिए आपसे। क्यों ज्यादा अहमियत है? क्योंकि पैदाइश के मौके पे आएंगे आप बच्चे के पैदाइश के मौके पर छठियार का भोज खाएंगे, बच्चे को गिफ्ट देंगे, आप चले जाएंगे। किसी बर्थडे पार्टी में आएंगे, ताली बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे कहेंगे, आप चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो महफिल है, ये 2 दिलों के मिलाने की महफिल है। क्या है? 2 दिलों के मिलाने की महफिल है। तो इसलिए ये ज्यादा अहम महफिल है। मिराज के शब मुस्तफा जाने आलम शबे मिराज में जब रब के हुजूर गए, उस मकाम पे गए जिसे कुरान ने फकान काब कौसैन औ अदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना कहा, उस मकाम पे गए। अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते अपनी बेटी आयशा से, बेटी कि तुम आज अल्लाह के नबी से एक सवाल करना और जब जवाब मिले तो वो जवाब मुझे बताना। ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल मुस्तफा जाने आलम के खुसर मोहतरम। आयशा से फरमाते अपनी बेटी से, है आयशा बारगाह रसूल में पहुंचे, कहती या रसूल अल्लाह आपसे मुझे एक सवाल करना है। बोलो। या रसूल अल्लाह सवाल ये है कि आप जब मेराज की शब रब के हुजूर गए थे, रब से हम कलामी हुई थी, तो रब से बहुत सारी राजो न्यास की बात हुई थी, कोई एक राजो न्यास की कोई एक बात बता दो। ये बहुत इंपोर्टेंट बात सुन लीजिए, इसलिए महफिल को मैं कहा सबसे इंपोर्टेंट है। राजो न्यास की बहुत सारी बातें हुई, कोई एक बात बता दीजिए। आका मुस्कुराने लगे, लम्हाए नबूवत पे तबस्सुम का उजाला फैला। आका फरमाते हैं आयशा क्या बताऊं, कहा सुनो, बहुत सारी बातें हुई मगर जो सबसे छोटी बातें हैं वो सुनो। कहा मेरे नबी ने आयशा मेरे रब से बहुत सारी बातें हुई मगर एक बात जो सबसे छोटी बहुत अहम लगी मुझे। रब ने फरमाया मेरे महबूब अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, अल्लाह बगैर हिसाब उसे बख्श देगा, जगह दाखिल फरमा देगा। आहा, बड़ी अच्छी बात है ना। है तो आयशा खूब खुश हुई जब अबू बकर सिद्दीक के करीब गई, पूछते बेटी पूछ लिया, कहा के पूछ लिया, कहा मुस्तफा ने क्या बताया बताओ। कहा अबू आका ने फरमाया कि अपने हुजूर बहुत सारी बातें हुई मगर जो सबसे छोटी बात वो ये थी कि मेरे महबूब अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला फरमा देगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना। अबू बकर सिद्दीक सुने और बेतहाशा रोने लगे, ज़ारो कतार होकर के रोने लगे। है आयशा सिद्दीका बहुत मुज़महिल हुई, बहुत मगबूम हुई, काफी कबीदा खातिर हुई। बाकी ने पूछती अब्बू हुजूर तो बहुत अच्छी बात थी, तो इस पे रोने की क्या वजह है? जब अच्छी बात हो तो उस पे तो खुशी होने की बात है, आपने रोया क्यों? आपने आंसू क्यों बहाए हैं? अबू बकर सिद्दीक का जरा नजरिया आप सुन लीजिए। अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं बेटी बात तो ठीक है मगर मैं तूने इसे एक पहलू से देखी है, जरा दूसरे पहलू से देखो। नबी का फरमान है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान
आपके झूठे हुए दिल को तोड़ देगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। बस यही पहलू है जो मैं रो रहा हूँ। अल्लाह, तो इसलिए किसी मोमिन के दिल को तोड़ना काबा के दीवार को ढाने के मुताबिक। इसलिए आप कोशिश करें कि पूरी जिंदगी में किसी मोमिन का दिल आपसे कोई कबीरा खातिर न हो पाए, आपसे कोई परेशान न हो पाए, ये तेवर आप रखेंगे मुसलमानों का के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसान बियदिही, कि मुसलमान वही है जिनके हाथ और जबान से उनका भाई महफूज है। ये अजीब बात है, हाथ से। मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसान ही बियदिही, पहले जबान का, पहले जबान का, अल्लाह, हाथ का बात में आया। मिल लिसान ही बियदिही, कहा कि जबान और हाथ से, और ये दो चीजों से तकलीफ इंसान को पहुंचती है। पहले जबान से बुरा भला कह दिए, तकलीफ पहुंच गई, उसके बाद हाथ से खेत में जाके आगे तक का छौ मार लिया, तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा काट लिया। तो ये जबान और हाथ है, इसको संभालने की जरूरत है। इस पूरी बॉडी में सबसे अच्छी चीज कोई है तो वो जबान है, और सबसे बुरी चीज भी जबान है। सबसे अच्छी चीज क्या है? जबान है, और सबसे बुरी चीज भी जबान है। तो इसलिए ये अच्छी बुरी चीज को आप संभाल लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। मैं सभी में कल से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बे कदीर, कल जो बारात आने वाली है, कल जो तकरीब होगी, निकाह खाने की तकरीब होगी, अल्लाह अगर कोई आसमानी बलाएं नाजिल होने वाली हो तो इस बज़्म रसूल के सदक़े मौला उसे दफा अता फरमा दे, और इस शादी की महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमा ले। मौला ये तेरा जो घर है अभी जिस पे छत नहीं है, अल्लाह कोई सबील पैदा फरमा दे कि इस मस्जिद पे छत ढल जाए, यहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ने ज़ौक़ के साथ इसमें आए। से अपनी पेशानी को भी आप रब के हुजूर झुकाइए, वरना सिर्फ मस्जिद बनाने से कुछ भी नहीं होता। मैं भी जहाँ रहता हूँ बहुत खूबसूरत मस्जिद बनवा दिया है, लेकिन नमाजी वही 5 लोग रहते हैं। अब कहीं इमाम साहब नहीं रहे तो कहेंगे इमाम साहब गायब है। मैं 5 दिन गायब हो गया था, बुरबा से बैठ के मीटिंग करा था, इमाम साहब नहीं है। हमने कहा रखना तो दूसरे को रख लीजिए, मीटिंग उटिंग कुछ भी नहीं कीजिए, हम अभी चले जाते। ना कोई बात नहीं रही है। मैं कहा ना हमारे लिए बहुत ही जगह है, इसी बात है तो कहिए हम चले जाते। तबीयत खराब थी तो कुछ नहीं आया, मैं सो रहा था तो, और अभी मीटिंग करते हैं कि इमाम साहब छुट्टी करते हैं। इमाम साहब को छुट्टी दीजिए, महीने में 4 दिन की छुट्टी, आप 6 दिन की छुट्टी दीजिए उनको। ये मैं कह रहा हूँ 7 दिन दीजिए छुट्टी। आपको मैं अक्लमंद होकर मैं समझा रहा हूँ, आपको, आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं आपको इशारे में समझा रहा हूँ। 4 दिन की छुट्टी ये कोई शरई छुट्टी नहीं है, ये हुकूमत का फार्मूला है। शरई छुट्टी जरूरत हो तो आप छुट्टी दीजिए, जरूरत से फिर वो आ जाए, छुट्टी उन्हें दीजिए घर जाने के लिए, उन्हें कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, और सारी सहूलत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इमाम साहब भी ठीक रहेंगे और आप भी ठीक रहेंगे। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जहाँ जलता हुआ देखा गया जिब्रील का पर है, वहाँ से भी कहीं आगे गुजरगाहे पैगंबर है। गुनहगारों चले आओ शहे बदहा के दामन में, सुनहरी जालियों वाला मेरे महबूब का घर है। शहनशाहे दो आलम की जरा देखो शहनशाही, खुदाई जिनके कब्जे में चटाई उनका बिस्तर है। अंसारुल हक सरे महफिल सुनाओ जिक्र अहमद तुम, यही कहते हैं सब तुमसे बड़ा अच्छा मुक़द्दर है। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अला मन तबल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।